अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास नूरुल इज़ा है और नूरुल इज़ा की किताबुस सियाम की फ़स्लुन फ़िल अवारिज़, ये मेरे पास है। मैं तर्जमे की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि सीगे जो हैं वो बयान किए जाएं कि सीगे कौन कौन से हैं। तो फसलन फिल अवारिज में सबसे पहला सीगा है खाफा। अब खाफा खौफ से है, किससे है? खौफ से। इतना तो तजर्बा हो जाता है, बंदे को महसूस हो जाता है। खाफा यखाफु, यखाफा यखूफु, खाफा यखीफु, ये तीन चीज़ें ही हो सकेंगी। तो खाफा यखाफु, खाफा यखाफु, अगर इस पे आप गौर करें तो निसाबु सर्फ के अंदर आपने बाकायदा इसका याद किया है बाब, ठीक है। आपने खाफा यखाफु की पूरी गर्दान याद की होगी। ये है सर्फ सगी सलासी मुजर्रद अजवफ़ वावी बाब सामी यसमो खावीफा यख वाफू, खावीफा यख वाफू। अब ये खाफा कैसे बन गया? तो अगर तो याद है तो अच्छी बात है, काला वाला कायदा लगा है। अब काला वाला कायदा कौन सा है, इसके लिए आपको कल वाला सबक सुनना पड़ेगा कि काला वाला कायदा कौन सा। वाओ या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू हो, ठीक है, यानी फतह के बाद वाओ या मुतहर्रिक आ जाए तो उसे अलिफ से बदलना वाजिब है कुछ शराइत के साथ। तो खावीफा, वाओ को अलिफ से बदला, ये खाफ बन गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद खाफत है, क्या है? खाफत। अब असल में था खावी फत, खावी फत। अब खावी फत, खावी फत को खाफत बनाया तो वाओ को अलिफ से बदला तो खाफत बन गया। अच्छा, उसके बाद खौफ मसदर भी इस्तेमाल हुआ। अल मुअतबरु, मुअतबर एतबरा या तबिरु जो तबिरु या तबिरु इताना बया इतानिबु एतबरा या तबिरु एतबारन फव मुअतबिरुन। इसके बाद आ गया मुस्तानिदन, इस्तानादा यस्तानिदु इस्तिनादन फहुवा मुस्तानिदुन, उस्तुनिदा युस्तानदु इस्तिनादन फज़ाका जन्ना युजुन्नु भी बाब चलता है, ये लिगालबत जन मसदर के तौर पे। तजरिबातुन बितजरिबातिन, तजरिबातुन ये बाबे तफ़ईल का मसदर है। जर्रबा युजर्रिबु तजरिबातन फहुवा मुजर्रिबुन व जुर्रिबा युजर्रबु तजरिबतन फज़ाका मुजर्रबुन। मुजर्रब हम बोलते हैं ना, ये अमल बड़ा मुजर्रब है, ये वजीफ़ा बड़ा मुजर्रब है, इस काम के लिए मुजर्रब। मुजर्रब का मतलब होता है जिसका बार बार तजर्बा किया गया। अच्छा, ओ इखबार तबीबिन, इखबार, इखबार किस वजन पर है? इफ़आल के वजन पर है। अखबारा युखबिरु इखबारन फहुवा मुखबिरुन व उखबिरा युखबरु इखबारन फज़ाका मुखबरुन। तो जिसकी खबर दी जा रही है उसको मुखबर कहते हैं, और जिसने खबर दी है उसको मुखबिर कहते हैं। जो पुलिस वाले ने रखे होते हैं ना, वो मुखबर नहीं होते, मुखबिर होते हैं, खबर देने वाले, ठीक है। फिर हासला है, हासला यहसुलु बाब चलता है, ठीक है। यखाफु आ गया, खाफा यखाफ, खाफा ऊपर गुजरा है, यखाफु यख वाफु, यख वाफु। वाओ की हरकत दी माँ कबल को, वाओ की हरकत दी माँ कबल को, माँ कबल को दी हरकत। अब हरकत कौन सी है? ये फतह है। लिखा हुआ कायदा नंबर 2 में अगर ये हरकत फतह हो तो वाओ या को अलिफ से बदलना भी वाजिब है। कायदा नंबर 2 में जो कवायद कल पढ़े, ठीक है। तो ये खाफ बन गया। उसके बाद आप आगे आ जाएं, अहब्बु, अहब्बा युहिब्बु, अहब्बा युहिब्बु, अहबाबा युहबिबु था, अहब्बा युहिब्बु, ठीक है। और इसको आप हब्बा यहिब्बु भी कर सकते हैं, हब्बा यहिब्बु। और इससे बनाएंगे तो आप ये इसको बना लेंगे इसमें तब्दील। अब इस तरह आप और भी कौन से सीखे हैं? वकदऊ, वकदऊ। अब कदा यकदी है, कदा
कादावा यक यकवीदु यक वीदु नहीं, गौर करें। कावादा यकवुदु कावादा अगर होगा तो फिर वाव दरमियान में आएगी। काविदा यक कज़ाउन, कादा वा या कादा या, ये दो आपने गौर करना है। तो कदा आपने पढ़ा हो कदा यक दी, जसा यजसी, ठीक है। इस वजन पर मैं आपको बताता हूँ, ये ना मेरे पास निसाबुस सरफ है, तो निसाबुस सरफ के ऊपर हमने देखा जसा यजसी, जी ठीक है। तो मैं आपको एक सिर्फ ये बताने लगा हूं कि किस किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। अब कायदा देखें, कायदा क्या है। वाओ या मुतहर्रिक माकबल मफ्तू को अलिफ से बदल दिया जाता है। नाकिस के अंदर भी ये कायदा चलता है। जी दआ यदउ, दावा यदउ था तो दआ यदू हो गया। अब उन्होंने कहा वाओ मजमूम मा कबल मजमूम, वाओ मजमूम हो उसका मा कबल भी मजमूम हो, और या मजमूम मा कबल मकसूर हो, या मजमूम मा कबल मकसूर हो तो इनको साकिन कर देना वाजिब है। वाओ मजमूम मा कबल मजमूम को भी साकिन कर देते हैं और या मजमूम मा कबल मकसूर को भी साकिन कर देते हैं। तो इधर तो खैर यक दी आएगा, यक दियू, यक दियू, क्या यक दियू, यक दियू, तो यक दियू या मजमूम है और मा कबल मकसूर है तो या को साकिन कर देंगे। यद रूवू, यद रूवू तो क्या बन जाएगा, यदरू बन जाएगा। तो ये सारे कवायद लिखे हुए हैं। फिर कायदा नंबर 3 में उसको यूं करते हैं कि कलिमा के आखिर में कसरा के बाद वाव वाक़ हो, कलिमा के आखिर में कसरा के बाद वाव वाक़ हो तो उसे या से, कलिमा के आखिर में कसरा के बाद हो तो या से बदल देंगे, और जम्मा के बाद या वाक़ हो तो उसे वाव से बदल। कलिमा के आखिर में वाव हो लेकिन कसरा के बाद हो तो कसरा से मिलती जुलती उसको या बना देंगे, और अगर जम्मा हो और उसके बाद या हो तो उसको वाव से बदल देंगे। जैसे दुईवा, दुईवा तो दुईवा से दुईया बन जाएगा और नाहू या से नाहू वा बन जाएगा। अच्छा, अब हम ये 3 कायदे पढ़ लिए हमने। 3 कायदे पढ़ने के बाद आप आ जाएं कायदा नंबर 9 पे, इस्तिदआव, ठीक है, इस्तिदआवन। अब इस्तिदआवन, इस्तिदा हम लिखते हैं ना, इस्तिदा कर रहा हूं आपसे, इस्तिदा है आपसे, इस्तिदा है, तो ये इस्तिदा क्या भला होती है, इस्तिदा उन कैसे बना है। तो कायदा यह है कि वाओ या लाम कलिमा में अलिफ ज़ायदा के बाद वाक़, वाओ या लाम कलिमा में अलिफ ज़ायदा के बाद वाक़ तो उन्हें हमजा से बदल देना वाजिब है। दुआवन, दुआवन, दुआवन से दुआ उन, दुआ उन, दुआ उन। अब हम ढूंढते ने दाल आइन हमजा इसके रूफ इसलिए हैं, तो यार ढूंढो कैसे, इसका माना क्या नहीं, असल दाल आइन वाव है, दाल आइन वाव है, इस्तिदआ उन से इस्तिदआ उन बन जाएगा, इस्तिदआ बन जाएगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने आप अच्छा ये कह दे, आप तरतीब से याद करेंगे तो बाद को तरतीब फिर ज़हन में रहती है कि यार ये तरतीब वाला यूं याद करते हैं। फिर आप कायदा नंबर 10 देख लें। कायदा नंबर 10 में है फ़ोला का वजन इसमें जामिद इसमें तफजील हो, फ़ोला का वजन इसमें जामिद इसमें तफजील में हो और इसके लाम कलमा में वाव हो तो उसे या से बदल देना वाजिब है। दुनवा, फ़ोला के वजन पर इसमें तफजील, ठीक है। तो दुनवा से क्या बन गया, दुनिया। तो लाम कलमा में वाव है, इसको किससे बदला, या से बदल दिया। उलवा से उलिया, जामितुल उलिया, ठीक है। तो वाव को या से बदल दिया। इस तरह हम बोलते हैं नुहातुन, नुहात, ये नुहात जमा है, नहवियों की जमा को क्या बोलते हैं, नुहात बोलते हैं। तो ये असल में क्या था, तो असल में था नहवतुन, ये फ़आलतुन के वजन पर इसकी जमा आई। तो उन्होंने कहा फ़आलतुन के वजन पर आने वाली नाकिस की हर जमा में फ़ा कलमा की हरकत
को जम्मा से बदल देना वाजिब है। दावतुन से दुआतुन, दावतुन से दुआतुन, नहावतुन से नुहातुन। फा कलमा की हरकत को जम्मा से बदल देना वाजिब है। अब ये दावतुन, ये तो कायदा अलग लगा ना कि वाव को अलिफ से बदला, फतह के बाद आ गई वाव तो उसको अलिफ से बदल गया, वो अलग कायदा है। ठीक है, बाज़ औक़ात एक एक कलमे में दो दो तीन तीन कायदे भी लगेंगे, चार चार कायदे भी लगेंगे। तो अच्छा, एक जगह कायदा लगेगा नाकिस का, ठीक है, एक जगह कायदा लगेगा अजवफ का, एक जगह कायदा लग सकता है मिसाल का। तो एक ही जगह पे एक ही कलमे में मुख्तलिफ कायदे आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरह का कायदा लग गया, एक मतलब कायदा लग गया तो कोई और कायदा लग नहीं सकता। या आपने नाकिस का नाकिस के अबवाब पढ़ रहे हैं, तो नाकिस के अबवाब पढ़ते पढ़ते उसके अंदर आपको अजवफ को कायदा लगाना पड़ा, तो आप नहीं नहीं अजवफ का कायदा नहीं लाना है, तो नाकिस है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जब एक चीज़ को मरोड़ कर दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वहाँ अजवफ का कायदा फिट हो जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है अजवफ का कायदा लगा के आप लाए हैं तो वहाँ नाकिस का कायदा भी फिट हो सकता है। ये उमूमन इस तरह आगे पीछे मामलात होते रहते हैं। तो आपने ये याद करना है सुलासी मुजर्रद से नाकिस की कितने, नाकिस की होती है दो किस्में, नाक़िस वावी होता है और नाक़िस याई होता है। तो नाक़िस वावी के 5 वाव इस्तेमाल होते हैं, 5 वाव इस्तेमाल होते हैं। नासर यनसुरु, सामी यसमो, दारब यदरिबु, फता यफ्तु, ठीक है, और कारुम यकरुम, यानी हासिब यासिब इस्तेमाल नहीं होता। इनको गर्दानों को रट्टा लगाएं अच्छे तरीके से। दआ यदउ दुआन, दआ यदु दुआन, दावतुन भी ठीक है और दुआन, ठीक है, दावत भी होता है ना इससे। तो फहुवा दाइन व दुइया युदआउ, युदआउ था तो इसको बदला तो युदआ बन गया दुआन। फदा का मदउवन, ये मदउवन था, मदउवन। अच्छा, अब हर जगह कैसे कैसे तालील हुई है इसके हवाले से तालीलात खादमिया बेस्ट तरीन किताब मैंने ग्रुप में, हमारे जो ग्रुप के अंदर ऐड हैं उनको मैंने सेंड कर दी हुई है, तो वहाँ आप देख लें। अच्छा, ये तो गर्दाने आपने याद करनी, गर्दाने याद करने में एक तो वक्त मुश्किल पेश आएगी, लेकिन आपने मुश्किल का हल कैसे निकालना है सिर्फ आज मैंने ये बताना है कि मिसाल के तो हम याद करने लगे नसर यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन व नुसिर युनसर नसरन फज़ाका मंसूरुन, दआ यदउ दुआन फहुवा दाइन, दाइन दाइबुन होना चाहिए, दाइन क्यों है? अच्छा, दाइन दाइबुन, तो ये दाइन कैसे बना? दाइबुन, दाइबुन, वाव को अलहदा किया, नून को अलहदा किया, तो नून साकिन है। दाइबुन, तो वाव को कसरा के मुतालिक मिलाया और या से बदल दिया, और या माकबल मकसूर, तो इसको हमने किया साकिन, क्या किया? साकिन कर दिया, तो ये बन गया दाइन, दाइन, तो इतमा साकिन की वजह से या गिर गई, बाकी क्या बचा? दाइन, दाइन, तो फिर हमने नून को तनवीन वाले में ले आए तो दाइन बन गया। तो बार इस तरह आपने एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करना है। आप कुरान पाक खोलें, कुरान पाक पढ़ें, ठीक है, आप तीसरा पारा शुरू करना है, तीसरा पारा शुरू करना है, तीसरा पारा शुरू करना है। ये आज के सबक के हवाले से बता रहा हूँ, तीसरा पारा शुरू करना है। और जो ग्रुप के अंदर हमारे पास ऐड है उनके साथ गुजारिश ये है कि आप तीसरा पारा शुरू करें। अब आज हमने जो पढ़ा है वो नाकिस के कवायद हैं, तो जब आप लफीफ में जाएंगे तो जाहिर है मुख्तलिफ कवायद लगेंगे, कोई किस तरफ से कायदा लगेगा, कोई किस तरफ से कायदा लगेगा। तो आसानी इसमें है कि अब आप तीसरा पारा खोल लें, तीसरे पारे की करें इब्तिदा। तिलकर रसूल फद्दलना, फद्दलना ये कौन सा सीगा है? तो एक एक सीगे को निकालें, मतलब आप सही के सीगे भी निकालें, आप मुदाफ के सीगे भी निकालें, आप मिसाल के सीगे भी निकालें, आप अजवफ के सीगे भी निकालें, और आप नाकिस के सीगे भी निकालें। आप निकालना शुरू हो जाए। अच्छा, जो सबक मैं क्लियर करवाता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने सबक सुना अजवफ का, कल अजवफ का सबक सुना और आपने कहा यार सुना था एबर उतो ही लंघ गया, समझ नहीं आया, ऊपर से गुजर गया, तो समझ नहीं आया, अब इसका हल क्या है? तो मैंने आपको शायद काफ़ी अर्सा पहले एक मरतबा ये अर्ज़ किया था निसाबु सर्फ के इसबाक के अंदर कि आपको सबक सुनकर अगर 20% समझ आ जाता है, और इस तरह का समझ आ जाता है 20% कि ये बातें तो मैं आगे समझा सकता हूँ, या बीबी कहती है कि मैं समझा सकती हूँ,
तो बीबियों को भी गुजारिश है और अहबाब को भी गुजारिश है, इतनी समझ अगर एक मरतबा सबक सुनकर आ गई है तो समझो आपको सबक समझ आ गया है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे, प्रैक्टिकल भी हम जब करते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास आगे गर्दान लिखी है पूरी, दआ या दुऊ वाली गर्दान लिखी है, इसके सारे सीगे लिखे हुए, ठीक है। तो इसमें फिर आता है मश्क में इसी तरह खला यखलू, अला यालू, ठीक है, तला यतलू, ये 3 मस्दर इसके दिए हैं। अब इनके ऊपर आपने ये चलाने, तो नपे तुले अल्फाज में चंद चंद मसादर दिए होते हैं। आप एक गर्दान थोड़ी सी तकलीफ करके याद कर लें। जब आपने कर ली याद, अच्छा आप कहेंगे नहीं जी वो मुझे ना, अच्छा बात को होता भी ऐसे कि मुझे ना सीगे की समझ आए ना, ये असल कैसे बन के यहाँ आया, फिर मुझे याद हो जाता है। अच्छा जिसको इस तरह करना याद, वो तालीलात खादिमिया ले और उनसे आप हर हर सीगा क्लियर कर लें, या फिर आप कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ लें, या हमारे पास साथ आप तशरीफ़ लाएं, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं। अच्छा मैं बार बार बता चुका हूं कि जो असबाक यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई की, इनके ऊपर डिस्कशन जितनी भी होती है, इसकी कोई फीस नहीं है, ना इसके क्वेश्चन आंसर की, ना ग्रुप में ऐड होने की। आप सरफ और नाफ सीखना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं, आपके पास कोई ट्रिक्स ऐसे हैं कि उससे अच्छे तरीके से सरफ याद हो सकती है, तो आप हमारे साथ तशरीफ लाएं, आप ग्रुप में ऐड हो, आप समझाएं कि ये बात यूं समझाएगी, इसकी बजाय अगर यूं समझाई जाती और आसान हो जाती, ठीक है। तो हम आपकी बात को फॉलो करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सरफ या नहव जो भी फन है ना, उस फन को आसान तरीके से लोगों के जहनों में उतारा जाए। तालिब इल्म को उस्ताद ये समझता है कि बेटा बस आपने पढ़ लिया सो पढ़ लिया, बस अब बात खत्म है, यही अल्फाज याद करने हैं, यही तर्जमा याद करना है, आपने लफ्ज भी चेंज नहीं करना, आपने हरफ भी चेंज नहीं करना। तो ऐसा नहीं, आप अपने अंदाज से पढ़ें, अपने अंदाज से समझें, अपने अंदाज से कायदे को याद रख लें, जो आपके मन में आता है, जिस अंदाज से आप याद कर सकते हैं। बस आपको ये बताना सही है कि ये पहले ऐसा था, बाद में ऐसे बना, पहले ऐसा था बाद में ऐसे बना। अच्छा बात पेपर लेने वाले भी बड़े लकीर के फकीर होते हैं, वो कहते हैं नहीं यूं जैसे लिखा हुआ था ना वैसे हमें बताया जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला करे कि पेपर लेने वाले भी समझदार हो जाएं, चेक करने वाले भी समझदार हो जाएं, नरमी रखें। अगर माफी ज़मीर उसने बयान किया और माफी ज़मीर आपकी कायदे के मुताबिक बयान कर दिए, तो आपको भी नरमी करनी चाहिए। तो देखिए ना, ये दिए हुए बाब, फिर सबक नंबर 47 के अंदर सलासी मजीफी नाक़िस वावी और नाक़िस याई के 8 बाब का इस्तेमाल बताया हुआ। तो आप बेहतर यह है कि गर्दाने याद करें, गर्दाने याद करें। आता युती एता अनफवा मुअतिन, आप ये गर्दाने याद कर लें। और जब एक गर्दान याद करें ना, इस पे आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, 8 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन लगाएं। एक गर्दान याद करने का जब आपको ये 100% श्योर हो जाए कि मुझे एक गर्दान याद हो गई है, तो उसको वहां छोड़ के अगली गर्दान ना शुरू कर दें, बल्कि तहसीर अबवाब सरफ की गर्दान वहां जाके पेज खोलें कि जिस जगह पे ये आपका मतलूबा बाब मौजूद है, फिर उससे मिलती जुलती जितनी गर्दानें मसदर हैं, उन तमाम मसादर से वो गर्दानें दोहराएं, तमाम की तमाम गर्दानें। क्योंकि बार बार प्रैक्टिस जो होती है ये इंसान को परफेक्ट बना देती है। तो बार बार जब आपकी जुबान से लफ्ज निकलेगा, बार बार जुबान से लफ्ज निकलेगा, तो फिर वो अच्छे तरीके पर जुबान से जारी होगा, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अल्फाज तो याद कर लेते हैं, लेकिन एक गर्दान याद हुई, चलो जी अगली याद करनी शुरू करो। हाँ अगर आपको याद होगी तो अपने साथ किसी को अटैच करें, यानी उससे बात करें, उससे बोला कि ये मेरे से सुनो, फिर उससे कहो कि आप सुनाओ। तो सुनने से भी चीज़ याद होती है और सुनाने से भी चीज़ याद होती है। आप ग्रुप में जो अहबाब ऐड होते हैं, तो उनको गुजारिश ये है कि वो जब ग्रुप के अंदर सुनाने लगे ना, तो यूं ना कहें कि मैं सबक सुनाने लगा, मैं सबक नहीं सुनाना। आपने आपने ग्रुप के अंदर समझाना है कि मैंने ये गर्दान याद की है, समझाने के अंदाज से बोले, ऐसे नहीं, आप ठहर ठहर के उनको पढ़ें जैसे आप तकरीर कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं। तो ग्रुप के अंदर कोई उस्ताद नहीं है, कोई शागिर्द नहीं, ठीक है। आपने सुनाना है, आप समझें कि मैं ही उस्ताद हूं। बुजुर्ग थे एक, तो उनसे किसी ने पूछा कि जी मफहूम है बता रहा हूं कि आप कब से, मतलब क्या कर रहे हैं, या आपकी मसरूफ, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा पढ़ रहे हैं, आप तो जामे में पढ़ाते नहीं। उन्होंने कहा नहीं अभी तो पढ़ रहा हूं।
असल में पहले तो पढ़ा रहा था। जब उस्ताद के पास हम पढ़ रहे होते हैं तो हकीकत में उस्ताद पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है, और हम में उस पढ़ने में उसकी मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, ये शागिर्दों के लिए नहीं बोल रहा, ये साथी के लिए बोल रहा हूँ। और जब हम खुद पढ़ा रहे होंगे तो उस वक्त हकीकत में हम पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त पढ़ के हमने आगे पढ़ाना होगा। तो अगर आपकी ये नेचर शुरू में बन जाएगी ना, शुरू में, इस पर मैं बाकायदा एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि असातिज़ा को तलबा के जहन में बात उतारने के लिए या तलबा की तरबियत एज ए उस्ताद करने के लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए। जो मेरे जहन में वो मैं अर्ज कर दूंगा, जो किसी के जहन में होगा वो कमेंट्स में जाके बता दे, या वो मुझे पर्सनल में मुझे बता सकता है कि ये आपका तरीका ठीक नहीं है, हमारे ख्याल में ये तरीका होना चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह इस पर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि असातिज़ा को अपने तलबा को कैसे तैयार करना चाहिए। हम ये भी करते हैं कि बस उस जिस वक्त हम पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त जहन हमारा ये होता है कि बस जो मैंने समझाया इसको याद कर लो, बस बाद में फिर देखी जाएगी जो होगी। तो बहरहाल जी, मैं अर्ज कर रहा था सलासी मजीद से नाकिस की जो गर्दान है वो 8 अबवाब इस्तेमाल होते हैं। आप ये अबवाब की गर्दानें याद करें, और याद करने के बाद इनके ऊपर जो मसादिर हैं, नीचे हर सरफ सगीर के बाद मस्तर भी दिए होते हैं, उन मसादिर को भी आप अच्छे तरीके से याद करें, दोहराएं, और फिर अपनी कोई किताब लेके बैठ जाएं। जिस तरह मेरे पास मतलब आज मैंने नूरुल इज़ा खोली, तो नूरुल इज़ा के अंदर पढ़ते पढ़ते जो सीगा आ जाए, अब आपके ज़हन में वह कदाऊ, ये सीगा आ गया, कदरू सीगा, कदा ही आ गया, कदा उन, ठीक है, आ गया आपके पास यश तारितु आ गया, तताबुई आ गया, जा आ गया। तो असल में क्या था, बाज मैंने आपको बताया 2-2 कायदे लगेंगे, 3-3 कायदे भी लगेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको ये मुश्किल, आज का सबक थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कवायद याद करें और ये गर्दाने याद करें। जिस लफ्ज पे आपको अटकन ज्यादा ही महसूस हो रही है ना, या आपने अपनी किताब खोली, मिसाल के तौर पे इस्लामी बहनें वो तैयारी कर रही हैं इंट्री टेस्ट की तैयारी करते हुए, या तदरीसी टेस्ट की तैयारी करते हुए, आपको जो निसाब मिला है, आप उस निसाब को खोलें, उसके अंदर देखें ये लफ्ज़ ना मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो आप वो कमेंट्स में आके पूछें, या हमारे ग्रुप में ऐड हो, हमारे पास पर्सनल में आके पूछें, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको अर्ज किया जाएगा। यजूज़ु है, जाज़ा, यजूज़ु, तो जाज़ा कैसे बना, यजूज़ु कैसे बना, काला यकूलु जैसे बना है। तो इस तरह की चीज़ें आपने पढ़नी है, और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात पल्ले बांध लें, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला कभी किसी पर इतना बोझ नहीं डालता जिसको वो उठा ना सके। आपको अल्लाह ताला ने दरसनामी करने के लिए कबूल किया है, आप तीसरे चौथे साल में पहुंच गए, तो आप ये ज़हन से निकाल दें कि आपसे दरसनामी नहीं होगा। आप ज़हन से ये निकाल दें कि आप नहीं पढ़ सकेंगे। आप ज़हन से निकाल दें कि आप मतलब नहीं समझ में आता यार ये क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम भी कभी ऐसा होता था कि सोचते रहते थे यार ये हम जो फ़न पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ, इस पे भी सोचने वाली बात है। ये कैसा दस्तूर ज़ुबान बंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस पे भी कुछ अर्ज़ किया जाए कि हम मंतिक भी पढ़ते हैं या दीगर जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, तो वो बच्चों के ज़हन में नहीं बैठती, क्योंकि बच्चे के ज़हन में ये होता है जो मैं पढ़ रहा हूँ ये एक अलग दुनिया है, और जिसमें मैं रह रहा हूँ वो एक अलग दुनिया है। हालांकि वही मसाइल, वही चीज़ें हम मतलब अपनी ज़िंदगी में निपटा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कुदूरी शरीफ पढ़ रहे हैं, कुदूरी शरीफ पढ़ते पढ़ते बै व शरा की मिसालें आती हैं। अब बै शरा की मिसालें, वही कपड़े, हालांकि अब हालात बदल चुके हैं, कपड़ों का वो अंदाज नहीं रहा। अब गंदम, धान, ये जितनी चीज़ें, देखिए उस्ताद को चाहिए कि वो उस मसले को समझे, उस मसले को समझने के बाद फिर मौजूदा दौर में उसकी कोई सूरत निकाले, मौजूदा दौर की सूरत निकाल कर फिर कौम को समझाए। ठीक है, इस पे मैंने चूंकि पहले अर्ज किया है, इस पे बाकायदा एक वीडियो बनेगी, उसमें मैं सारी बातें अर्ज करूंगा। तो आज का सबक अगरचे आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने इसको मुश्किल नहीं लेना, आपने इसको समझना है, कायदे पढ़ लेने हैं। ठीक है, आप कायदे भी रहने दें, मेरा पहला मशवरा यह है कि आप कायदे रहने, आप गर्दाने याद करें, गर्दाने याद करें, गर्दानों को लगाएं रट्टा। एक गर्दान को रट्टा जब आप लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर जितने मसादिर होंगे उनसे आप वो गर्दाने दोहराएं। जब आपने अपना मतलूबा सबक तैयार करना है, चाहे आप उस्ताद हैं,
चाहे आप मुदर्रिस हैं, मतलब उस्ताद मुदर्रिस हैं या मुदर्रिस हैं, दोनों सूरतों में, चाहे आप तदरीसी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप इंट्री टेस्ट देना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी सूरत हाल, आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप अभी हर हर लफ्ज़ के ऊपर शुरू हो जाएंगे ना इस पे तालील करना, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आपने कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना है, कुरान पाक के सीगे बताने, इजरा और सरफ की क्लास चल रही है, जिस तरह मैंने अभी तीसरे पारे का बोला, तो आप पहले 2-3 रुकू पढ़ें, उनमें से सीगे निकालें, नाकिस तक के निकाल दें, वो सारे निकाल के आप मुझे सेंड करें। ठीक है, ये तो हो गया सबक के एतबार से। आप सबक पढ़ाना चाहते हैं उसमें से ढूंढें, तो इस तरह ये होगा कि 2-4 सीगे आपको रोजाना की बुनियाद पर हल करने का मौका मिलेगा, और बार बार वो जो कवायद हैं वो जेन से टकराते रहेंगे, जेन से टकराते रहेंगे। ठीक है, तो महीने के अंदर, 2 महीनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह वोकैबुलरी इतनी इकट्ठी हो जाएगी, इतने सारे वो अल्फाज इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे कवायद इकट्ठे हो जाएंगे कि आपको देखते पता चला अच्छा ये यूं बना है। ठीक है, ये ऐसे नहीं था, ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आसानी पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।